किसानों के मुद्दे पर आज चर्चा होगी। किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों से हमारे अन्नदाता, खासकर पंजाब के अन्नदाता, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। वो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उन्हें हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया है। आज भी शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर तनाव है। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दिल्ली कूच की चेतावनी दी है। आज यूपी के सभी जिलों में किसानों ने ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन किया। मेरठ में राकेश टिकैत ट्रैक्टर चलाते खुद दिखे। उन्होंने कहा कि कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें ये तय किया जाएगा, ये बड़ी खबर इस वक्त की है, इस बैठक में तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। आंदोलन पर उतरे किसानों का समर्थन कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होगी। दिल्ली कूच किया जाए या फिर नहीं, इस पर भी फैसला होगा। हालांकि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि किसानों से पंगा ना ले सरकार, सरकार ईडी से डरा रही है, हमारे पास ट्रैक्टर है। मांग है ये किसानों की कि एमएसपी गारंटी कानून लागू हो। सरकार किसानों के साथ 4 राउंड बातचीत कर चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सरकार ने 5वीं राउंड की बातचीत के लिए न्योता भेजा, लेकिन किसानों की ओर से अभी तक कोई पॉजिटिव, सकारात्मक जवाब नहीं आया है। इस बीच हम आपको एक दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं। एमएसपी गारंटी की मांग बहुत पुरानी है। इस मांग को लेकर सबसे ज्यादा मुखर पंजाब के किसान हैं, लेकिन दिलचस्प ये कि पंजाब में सालों साल से गेहूं और धान की अघोषित गारंटी मिली है। केंद्र सरकार इन दोनों राज्यों से अपने बफर स्टॉक के लिए एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज खरीदती है। पंजाब के कृषि और खाद्य और आपूर्ति विभाग का आंकड़ा यह बताता है कि 2017-18 में धान की कुल पैदावार का 90% हिस्सा सरकार ने एमएसपी पर खरीद लिया। वहीं गेहूं का 66% हिस्सा खरीदा गया। 2018-19 में धान का 89%, गेहूं का 94.6%। 20-21 पर आइए, धान का 97.5%, गेहूं का 74.3% खरीदा गया। 21-22 में धान का 92%, मतलब 80-90% के बीच में, 90% से भी ज्यादा रहा है, 92%, और गेहूं का वहीं 88.9, लगभग 89% हिस्सा एमएसपी पर खरीदा गया। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि कुछ प्रमुख फसलों के एमएसपी में पिछले 10 सालों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। गेहूं के एमएसपी में 51%, धान में 66%, तुअर में 87%, मसूर के एमएसपी में 103% का ग्रोथ हुआ है। तो एक एक करके जो बढ़ाव आप देख रहे हैं, ये बढ़त देखिए आप, जो कीमतों में हुई है, गेहूं हो, धान हो, लगभग 51% गेहूं में है, तो वहीं 66% धान में भी है। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर अन्नदाताओं की मांग कैसे पूरी होगी, कैसे समाधान निकलेगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब की ओर किसानों का जमावड़ा है। दूसरी ओर किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की तैयारी जोरदार है। किसानों ने सुबह से जब भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले दागे। फिर ड्रोन को रोकने के लिए किसानों ने पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ दूरी के फासले पर हरियाणा बॉर्डर है। 4 राउंड की बातचीत हुई थी किसान नेताओं और जो सरकार के मंत्री हैं उनके बीच, जिसमें किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि मंत्री जी आते हैं, मीटिंग में कोई और बात कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और बात कहते हैं, बात नहीं बनी। उसके अलावा अगर देखें यहाँ पर तो पतंग भी उड़ाई जा रही है और ये जो किसान है ये पतंग उड़ा रहे हैं। दरअसल जो ड्रोन हरियाणा पुलिस की तरफ से आता है जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उन ड्रोन की काट के लिए यहाँ पर पतंग उड़ाई जा रही है। साथ ही किसान नेताओं ने अब फ्रंट पर रहने का फैसला किया। गैस मास्क और आंखों पर चश्मा लगाकर वो हरियाणा पुलिस के आंसू गैस के गोले के लिए तैयार थे। हालांकि अब तक किसान जो जेसीबी, पोकलेन मशीन, बैरिकेड हटाने को लेकर आए हैं, उन्हें लेकर बॉर्डर की तरफ सीधे नहीं बढ़े हैं, लेकिन किसानों की तैयारी धारदार है। बैरिकेड हटाने के लिए जेसीबी मशीन है, ड्रोन से लड़ने के लिए पतंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले से बचने के लिए गीली बोरियां लाई गई हैं, नदी पार करनी पड़ी तो बालू भरी बोरियां हैं, आंसू गैस के गोले से बचाव के लिए गैस मास्क का इस्तेमाल हो रहा है। आंसू गैस के धुएं से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने चश्मे पहन रखे हैं।
दूसरी ओर हरियाणा पुलिस ने भी पोकलेन और जेसीबी मशीन तैयार रखी है। अगर किसानों ने बैरिकेड गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो सड़क की खुदाई करके उन्हें रोका जाए। पोकलाइन मशीन के अलावा जेवीसी मशीन भी यहाँ पर बुलाई गई है शंभू बॉर्डर पर, और रणनीति यही है कि इस जेवीसी मशीन के जरिए जो सीमेंट की बैरिकेटिंग है उसको तोड़ा जा सके। तो एक के अलावा दो जेवीसी मशीन है, पोकलाइन मशीन है। पूरी तैयारी यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर की जा रही है कि कल अगर जिस तरह से दिल्ली कूच किया जाएगा तो किस तरह से बचाव किया जाएगा। एग्रेसिव रणनीति किसानों ने यहाँ पर बनाई हुई है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर तनातनी के बीच यूपी के अलग अलग जिलों में भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली चलो मार्च निकाला। हजारों किसान सैकड़ों ट्रैक्टर पर सवार होकर सड़कों पर उतरे। मेरठ में किसानों ने ट्रैक्टर के साथ डीएम ऑफिस में घुसने की कोशिश की। ट्रैक्टरों पे अलग अलग गांवों से किसान आए हैं और वो यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए सीधे जिलाधिकारी के कार्यालय में इस समय घुस गए हैं ट्रैक्टर चलाते हुए। यानी टकराव साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। पुलिस मान मनोबल करवा रही है, पुलिस कोशिश कर रही है कि रोका जाए, लेकिन ये तमाम नेता यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत खुद ट्रैक्टर चलाते दिखे। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, तब आगे की रणनीति तय होगी। ये पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पे जाएंगे, पूरे देश भर में जा रहे हैं। आज प्रदर्शन है पूरे देश भर में। अच्छा, ये बात है कि दिल्ली के लिए भी कुछ किसान यूनियन कूच कर रहे हैं। आप लोगों की क्या तैयारी, क्या दिल्ली कूच की भी तैयारी है? दिल्ली अभी एसकेएम की जो भी मीटिंग होगी और उसमें तय होगा। अगर दिल्ली जाने का होगा तो दिल्ली चलेंगे। किसानों की नाराजगी बढ़ रही है, वो दिल्ली कूच पर अड़े हैं। दूसरी ओर सरकार लगातार कोशिश कर रही है बातचीत से रास्ता निकले। सरकार ने किसानों से 5वें राउंड की बातचीत की अपील की है। सरकार की अपील पर किसान एमएसपी गारंटी कानून का ब्लूप्रिंट बताने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। हमने कहा कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन यह जरूर कहा कि अगर बातचीत शुरू करनी है तो पहले इस बात पे ध्यान दिया जाए कि बातचीत जब भी होगी एमएसपी की गारंटी के कानून के हिसाब से। किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज है। पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी है। किसान की बात क्यों नहीं मानते? किसान की नाजायज, किसान की मांग क्या है? किसान कह रहा है मेरी फसल का मेरे को पूरा दाम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उसकी बात क्यों नहीं मानते? किसान को ये क्यों करना पड़ रहा है? सभी को मैं बेनती करता हूं कि रिस्ट्रेंट की जरूरत है। शांतिपूर्वक तरीके से जो भी अपनी मांगे हैं वो रखें, और सरकार भी उनको अलाउ करे कि पीसफुल मार्च करें, अपना प्रोटेस्ट करें। ये उनका डेमोक्रेटिक हक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। पूरे हालात को देखते हुए गुरुवार का दिन काफी अहम होगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। किसानों का आंदोलन और बढ़ेगा अगर संयुक्त किसान मोर्चा भी दिल्ली कूच का फैसला करता है। आज तक ब्यूरो। अरविंद ओझा सीधा हमारे साथ जुड़ रहे शंभू बॉर्डर से। मंजीत सहगल, श्रेया चैटर्जी शंभू बॉर्डर से हमारे तीनों सहयोगी हैं। अरविंद, क्या स्थिति है इस वक्त की, जल्दी से बताइए। नहीं, देखिए, अभी अगर किसान और जवान की बात की जाए, एक तरफ हरियाणा पुलिस के जवान है, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो किसान है वो मौजूद है। 11 बजे कूच का ऐलान था अंजना, और ये लगा था कि तनाव बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही कृषि मंत्री ने बयान दिया कि देखिए 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है, आइए 5वें राउंड की बातचीत करते हैं, बैठकर ही समाधान निकल सकता है, शांति बनाने की जरूरत है। उसके बाद जो किसान लीडर हैं, खासतौर से इस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे हैं सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल, उन दोनों ने जो स्थानीय प्रशासन है उसके साथ मीटिंग की, और उसके बाद फिलहाल जो दिल्ली कूच का जो एक तरीके से ऐलान किया गया था वो थमा। हालांकि
दिन भर रुक रुक कर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, क्योंकि किसान प्रोटेस्टर जैसे ही हरियाणा बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चूंकि हरियाणा पुलिस को ऑर्डर है कि किसी को एंट्री नहीं देनी है, इस वजह से टीयर गैस के सेल धीरे धीरे करके छोड़ दिए जाते हैं। फिलहाल आमने सामने किसान और जवान है, किसान आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, वहां पर शांति जरूर बनी हुई है, लेकिन आगे अगला कदम क्या होगा इसकी रणनीति अभी तक वो सामने नहीं आई, क्योंकि जब तक 4 राउंड की बातचीत चल रही थी तब तक किसान प्रोटेस्टर शांति से बैठे थे और बीच में जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे उसका सिलसिला थमा। लेकिन आज जिस तरह से ऐलान किया गया, हजारों की तादाद में वहां पर किसान जमा हो गए थे, अड़े हुए थे। हालांकि कल पोकलैन मशीन भी किसानों ने मंगाई थी, कई मशीनें मंगाई थी। प्रयास यही था कि अगर आज वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो हरियाणा पुलिस ने जो सुरक्षा चक्र बनाया है उसको पोकलैन मशीन से तोड़ दिया जाएगा। लेकिन हरियाणा पुलिस ने भी पोकलैन मशीन मंगा ली, तो दोनों तरफ से हर तरह का साइकोलॉजिकल वार भी चल रहा है कि हम कम नहीं तो हम कम नहीं। अभी फिलहाल राहत की बात यह है कि जैसे ही कृषि मंत्री ने ये ऐलान किया कि आइए बैठकर बात करते हैं, उसके बाद जो दिल्ली कूच का ऐलान था यानी मूवमेंट थी वो रुकी। किसान नेताओं ने स्थानीय प्रशासन से बात की। अब देखना होगा कि क्या 5वें राउंड की बातचीत के लिए जो किसान नेता जो है वो तैयार होते हैं या नहीं होते। अंजना, ठीक है। मंजीत, अगर मैं सही हूं तो आप बॉर्डर के उस तरफ हैं, इसी शंभू बॉर्डर पे, वहां पर स्थिति क्या है? सबसे ज्यादा पंजाब के ही किसान थे जो इस पूरे आंदोलन में हावी दिख रहे थे, क्या स्थिति है? देखिए अंजना, जहां तक स्थिति की बात है, स्थिति इस वक्त सामान्य लग रही है। सुबह माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण था, लेकिन जैसे ही केंद्र से 5वीं बार की बातचीत की पेशकश हुई उसके बाद थोड़ा सा थम गया। हालांकि दिन भर दर्जन भर से ज्यादा आंसू गैस के गोले छोड़े गए और इस बीच हरियाणा की तरफ से लगभग 20 किसान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से यहां पर पहुंचे थे और आगे बढ़ने की कोशिश उन्होंने की। वो जाना चाहते थे पंजाब की तरफ, लेकिन पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया और धारा 144 तोड़ने के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और यहां से बाहर ले जाया गया। जहां तक स्थिति की बात है, किसान नेताओं ने दिल्ली की जो न्योता दिल्ली का मिला है उसको लेकर कहा था कि वो अभी आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, लेकिन काफी घंटे हो गए वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। अभी तक फिलहाल उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं कि क्या दिल्ली का न्योता स्वीकार करना है या फिर नहीं। लेकिन सूत्र बताते हैं कि हाँ, ये पीछे जो जगह है वो दिखाएं कि क्या किसान नेता और किसान वहां से लौट गए हैं या अभी भी वहां जमे हुए हैं? जी देखिए, ये हरियाणा की तरफ से इस बॉर्डर को यहां पर सील किया गया है। हाँ। लेकिन यहां पर कोई भी किसान नहीं है, यहां पर पुलिसकर्मी है। पुलिस की जो चहलकदमी थी या कहिए एक्टिविटी थी अब लगभग थम सी गई है, क्योंकि दूसरी तरफ से भी अब आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जा रहे। तो लगता है कि अब किसान नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बातचीत के लिए वो अपनी स्वीकारोक्ति दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। अब की बार मुलाकात और जो बैठक है वो चंडीगढ़ में ही होती है या फिर कहीं और होती है, यह भी अभी साफ नहीं है। फिलहाल किसान नेता आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। इंतजार है कि कब वो केंद्र के न्योते को स्वीकार करते हैं और अपनी मांगे एक बार फिर से सामने रखते हैं। लेकिन नेता बार बार अड़े हुए हैं कि अगर एमएसपी पर कानून बनाने का आश्वासन मिलता है वो तभी बातचीत करेंगे और तभी अपना आंदोलन वापस लेने पर सोचेंगे। ठीक है, श्रेया चैटर्जी, आप बताइए क्या कुछ आपने दिन भर देखा? दोपहर 1 बजे की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए। 1 बजे के आसपास घमासान की स्थिति थी। क्या अब वहां से किसान हट चुके हैं? क्या अब वो फैसला लेंगे कि 5वीं बैठक के लिए हामी भरनी है या नहीं भरनी है? देखिए अंजना, क्योंकि किसान यहाँ पे ट्रैक्टर्स लेके आए हैं और उसी में गुजारा कर रहे हैं तो वो यहाँ से हट तो नहीं रहे हैं। लेकिन जो फिलहाल नज़ारा मैं यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे देख पा रही हूँ, जो किसान ट्रैक्टर्स में नहीं रुकते हैं वो धीरे धीरे आसपास के जो गांव से आते हैं वो धीरे धीरे लौट रहे हैं। उसका 2 कारण है। फिलहाल अभी तक जो बयान है वो किसान नेताओं की तरफ से नहीं आया है कि क्या वो सरकार की अपील को मान रहे हैं या नहीं मान रहे। इसकी 2 कारण है। जितने सूत्र के हवाले हमें पता चला है, जो बैठक हुई थी उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि ये केंद्र सरकार की प्रस्ताव को मानने के लिए स्वीकार है। हालांकि अगर केंद्र सरकार ये साफ कर दे कि कब होगी बैठक और कहां पे होगी और ये कह दे कि केंद्र सरकार एमएसपी पे
कानून लाने के ऊपर ही बैठक करेंगे। तो ये जो पूरी बातचीत हुई है, आगे उनके जो जत्थेबंदी हैं उनसे वो बात कर रहे हैं कि क्या वो केंद्र सरकार को समय देने के लिए राजी है, और उसी के बाद ये ऐलान करेंगे। तब तक लेकिन इंटरवल्स में टियर गैस शेलिंग चालू है। एक तरफ से अब हरियाणा पुलिस जब शेलिंग कर रही है, जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से ड्रोन से छोड़े गए टियर गैस को रोकने के लिए किसान पटाखे जला रहे हैं। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए।